इंटरनेट से पहले खाना वर्सेस इंटरनेट आने के बाद खाना। पूरा दिन फोन में टक 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 चालू रहता है तुम लोगों के। अरे कम से कम खाने के समय तो फोन रख दिया करो। माँ आप जानती तो हो कि बिना मूवी या सीरीज देखे मुझे खाना खाना पसंद नहीं है। माँ मैं तो बिजनेस न्यूज देख रहा हूँ, ये सब तो काम की चीज है। अरे सुनीता बहू रहने दे, इन लोगों को बोलना और भैंस के सामने बीन बजाना दोनों एक समान है। तू जरा बहू को आवाज लगा, पता नहीं खाना बना रही है बीरबल की खिचड़ी जो अभी तक इसका बना नहीं। अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू, आज की तारीख में मिल जाएगा खाना या भूखे पेट सोना पड़ेगा। रसोई से जवाब न आने पर जब सुनीता रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी बहू कानों में हेडफोन लगाकर सीरियल देखते हुए आराम से रोटियां बना रही है, ये देख सुनीता उसके पास जाती है और उसके कानों से हेडफोन निकाल देती है। अरे माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। रोटी ला ही तो रही थी मैं, तो आपको आने की क्या जरूरत थी? वो तो दिख ही रहा है बहू, तू रोटी ला रही थी, अपना सीरियल देख रही थी। उन लोगों का खाना खाते हुए फोन नहीं चुकता और तेरा खाना बनाते हुए किसी दिन कोई हादसा ना हो जाए। ओफो माँ जी, चुप चुप बोलिए आप भी ना। और वैसे भी जब तक मैं सीरियल या गाने ना सुनूं ना तो मेरे हाथ पैर नहीं चलते। आप बैठिए, मैं बस अभी 2 मिनट में रोटी लाई। अंजलि टेबल पर खाना जोड़ती है और अपने बेटे अजय को भी खाने के लिए बुला लेती है। अरे मेरे राजकुमार, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? मैं नहीं खाऊंगा खाना जब तक मेरा फेवरेट कार्टून नहीं लगता। बड़े तो बड़े, छोटे भी सुभान अल्लाह। अरे तुम लोगों को देख देख कर इसे भी फोन देखने की आदत लग गई है। बेटा खाना खाते हुए फोन नहीं चलाते वरना भगवान जी नाराज हो जाते हैं। होते हैं तो होने दो, मगर मैं अपना फेवरेट कार्टून देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। मेरे बेटे को उसका फेवरेट कार्टून देखना है ना, मैं अभी लगा देती हूँ। अंजलि फोन में अजय को कार्टून लगाकर दे देती है और अब कार्टून देखते हुए अजय रोटी खाता है, जिसे देख सुनीता, ये तो बच्चा है, जिद करेगा ही, लेकिन तुम तो इसकी माँ हो, अभी से ही इसे फोन की आदत डाल रही हो। अरे अगर ऐसे खाना नहीं खाता तो लोरी सुनाओ, कहानी सुनाओ, लेकिन इस तरह फोन की आदत मत डालो। माँ जी आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती है। भला आज के टाइम में कौन बच्चों को लोरी और कहानी सुनाता है। मैं तो ये भी फोन में ही लगा देती हूँ, इससे अपना काम भी करती हूँ और ये भी शांत रहता है। अंजलि की बातें सुनकर सुनीता को वो दिन याद आते हैं जब वो जवान थी और उसके दोनों बच्चे छोटे थे। फिर क्या हुआ, उस परी ने उस चुड़ैल को हरा दिया? हाँ बेटी, परी ने चुड़ैल को हरा दिया और हर बार की तरह इस बार भी सच्चाई की ही जीत हुई। आप हमेशा परियों वाली कहानी सुनाती हो, इस बार कोई राजा की कहानी सुनाओ ना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे लाल ऐसा नहीं बोलते, राजा की कहानी सुननी है ना? ठीक है, आज मैं तुम दोनों को राजा की कहानी सुनाती हूँ। इंटरनेट आने से पहले जब सुनीता के दोनों बच्चे खाना खाने से मना करते तो सुनीता उन्हें हमेशा कहानी सुनाकर अपने हाथों से खाना खिलाती। उन पलों को याद कर जहां सुनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, तो वहीं इंटरनेट आने के बाद आज अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर उसे दुख भी होता है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अरे कमबख्तों, कभी फोन छोड़कर अपने बड़ों का भी हाल पूछ लिया करो। हम कैसे हैं, तबीयत ठीक तो है ना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। 24 घंटे उल्लू की तरह फोन में आंखें गड़ाए बैठते हो। फोन चला चला कर एक दिन अंधे हो जाओगे तुम सब। हम क्या पूछे आप लोगों के बारे में, हमें सब पता ही तो है। पापा को शुगर है बट अब वो नॉर्मल है। आपके और माँ के जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन समय से दवाई लेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को इसी तरह फिक्र करनी है तो कोई बात नहीं, फोन में ही लगे रहो। अम्मा मत बोला करो इनसे, क्यों बोलकर अपना खून सुखाती हो। सुनीता चिढ़कर बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पड़ोस वाले घर में नया परिवार रहने के लिए आया है। सुनीता को देख पड़ोस में आई सरला अपनी बहू मंजू के साथ सुनीता के पास आती है। नमस्ते, मेरा नाम सरला है और ये मेरी बहू मंजू है। हम आज ही रामपुर से यहाँ आए हैं। हमारा ये पड़ोस वाला घर भी काफी समय से खाली पड़ा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अब दिल लगा रहेगा। वैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माइएगा मत, बता दीजिएगा। थोड़ी देर बात करने के बाद अब सुनीता भी अपने घर आ जाती है। पड़ोस में आया नया परिवार भी अपना सारा सामान अच्छे से शिफ्ट कर लेता है और अब रात के खाने की बारी आती है, जहां सुनीता के परिवार में खाना खाने से पहले सभी फोन चार्ज पर लगाते हैं और वाईफाई की स्पीड चेक करते, तो वहीं सरला के परिवार में सभी टेबल पर खाना जोड़कर खाना खाने से पहले हाथ जोड़ते हैं। मां अन्नपूर्णा, जिस तरह इतने समय से आपने हमारी इन थालियों को अपने अन्न से भर रखा है, हमेशा ऐसे ही भरे रखना। बच्चों, हमें अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए।
इस खाने के लिए लोग न जाने कितनी मेहनत और कितनी परेशानियां उठाते हैं। आज हमारी थाली में भरपूर अन्न है, इसका मतलब मां अन्नपूर्णा का हम पर आशीर्वाद है। सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और अब बातें हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। भाभी, आज की आलू गोभी थोड़ी अलग बनी है, बढ़िया लग रही है। क्या डाला है आपने इसमें? आज मैंने आलू गोभी अपनी माँ के बताए हुए तरीके से बनाई है। अच्छी है ना? बीवी से ऐसे ही बनवाना। माँ, आज आपने कहा था कि मुझे वो राजकुमारी वाली कहानी सुनाओगे ना? हाँ बेटा, लेकिन सोने के वक्त। और ये क्या, तुमने चावल प्लेट से बाहर क्यों गिरा रखे? चलो इसे उठाकर कटोरी में डाल दो। पता है ना, भगवान जी नाराज हो जाते हैं जब खाना इस तरह बर्बाद होता है तो। ठीक है माँ। अपने प्लेट को अच्छे से साफ करने के बाद सभी प्लेट के सामने हाथ जोड़ते हैं और अब पूरा परिवार साथ मिलकर प्लेट और खाने का बाकी सामान उठाता है। और आज के जमाने में भी इंटरनेट होने के बावजूद इस परिवार का खाने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही था। अब कुछ समय और गुजर जाता है। इस वाले फिल्टर में तो इससे और अच्छी फोटो आती है, और जरा इस वाले एंगल से भी लो ना, मुझे भी फिर इसे स्टोरी पर लगाना है। अब तक तो लोग सिर्फ एक दूसरे की तस्वीरें लेते थे, लेकिन इन लोगों ने तो खाने की तस्वीर लेनी भी शुरू कर दी। कब से खाना रखा हुआ, खाने का इस तरह अपमान तो मत करो। हम खाने का अपमान थोड़ी ना कर रहे हैं, इसकी फोटो ही तो क्लिक कर रहे हैं। आज मैंने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, एक फोटो तो बनती है। अपनी बहू और बेटी को इस तरह खाने की फोटो लेकर उसका अपमान करते हुए सुनीता एक बार फिर से अपने बीते हुए कल में पहुंच जाती है। लगता है आज आप सबको साग कुछ ज्यादा ही पसंद आया। पता है, आज का साग मैंने चूल्हे पर बनाया है। आज का साग तो बड़ा ही कमाल का बना है सुनीता, मजा आ गया खाकर। आज तो अम्मा ने भी 2 रोटी ज्यादा खाई हैं। आज की सब्जी काफी अच्छी बनी है, अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। जहां इंटरनेट आने से पहले पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए खाने की तारीफ करके खाना खा रहा था, तो वहीं इंटरनेट आने के बाद सभी बस खाने की फोटो क्लिक करते और फोन चलाते हुए खाना खाते, जो सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या, अदरक तो है ही नहीं, गले में खराश भी हो रही है। अदरक का पानी कैसे पीऊं? एक काम करती हूँ, सरला के घर से ले आती हूँ। सुबह सुबह सुनीता जब अदरक लेने के लिए सरला के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहू मंजू अपनी रसोई घर की पूजा कर रही है। ये देख सुनीता को काफी हैरानी होती है। अरे मंजू बहू, तुम आज के समय में भी रसोई घर की पूजा करती हो? मुझे तो लगता था कि ये रिवाज तो सालों पहले खत्म हो गया। नहीं आंटी जी, हमारे यहाँ तो रसोई घर की रोज पूजा होती है। अब माँ अन्नपूर्णा का वास तो रसोई घर में ही होता है ना। वैसे कुछ चाहिए था क्या आपको? वो थोड़ी अदरक चाहिए थी। इंटरनेट आने के बावजूद भी जब सुनीता मंजू को पुराने तरीके से रसोई की पूजा करता देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब सुनीता अपने घर की रसोई को 24 घंटे गंदा देखती है तो अंजलि बहू, कभी रसोई की अच्छे से सफाई कर लिया करो। सिर्फ बर्तन धोने से काम नहीं चलता। एक काम करो, आज तुम रसोई घर की धुलाई करो। और हाँ, अब से तुम रोज पूजा करनी भी शुरू करो। रसोई की पूजा करना बहुत शुभ होता है। माँ जी, कौन सिखा रहा है आपको ये सब चीज? हाँ भी ना, ये 2025 चल रहा है, ना कि 1980। मैं पार्लर जा रही हूँ, आने में टाइम लग जाएगा। इंटरनेट आने के बाद अपने घर के इन हालातों को देख सुनीता को काफी दुख होता है। ऐसे ही एक दिन, माँ, आज आपने जो लंच दिया था ना, वो तो लंच ब्रेक से पहले ही खराब हो गया। कैंटीन से मैंने सिर्फ समोसे लेकर खाए थे। जल्दी से कुछ बना दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटा, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ। एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए बाहर से बर्गर ऑर्डर कर देती हूँ। 2 रोटी और जरा सी सब्जी बनाने में कैसी थकान। तेरा बच्चा स्कूल से आया है और तू उसे ये सब बाहर का उल्टा सीधा खिला रही है। माँ जी, तो फिर क्या हो गया? मैं कौन सा इसको रोज बर्गर खिलाती हूँ? कभी कभार तो चलता है। और वैसे भी आज मैंने काफी शॉपिंग करी है, तो मुझ में तो बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं खाना बनाऊं। अंजलि की बातों को सुनकर सुनीता को वो दिन याद आते हैं जब वो खेतों में काम किया करती थी, और जब भी उसके स्कूल से बच्चे आते थे तो वो उन्हें ताजा ताजा खाना बना कर देती थी। आप अभी तक खेतों में हो? मुझे तो लगा कि खाना बनाकर हमारा इंतजार कर रही होगी। बच्चों, मुझे खाना बनाने में कौन सा देरी लगती है? सब्जी तो पहले से ही बनी हुई है, रोटी मैं अभी बना देती हूँ, जब तक तुम लोग जल्दी से मुंह हाथ धो लो। बातें करते हुए सुनीता अपने दोनों बच्चों को गर्मा गर्म घी में लिपटी हुई रोटियां देती है, तो वहीं जरा सी थकान होने पर अपनी बहू को, अपने बेटे को बाहर से खाना खिलाता देख सुनीता को काफी दुख होता है। और ऐसे ही अब कुछ समय और गुजर जाता है। माँ, आज मेरी फेवरेट बाबी वाली मूवी आने वाली है, तो मैं मूवी देखते हुए खाना खाऊंगी। आप मेरा खाना यहीं ले आओ। प्रिया बेटा, मैंने कितनी बार कहा है कि खाना पूरा परिवार एक साथ मिलकर ही खाएगा, और तुम्हें मूवी ही देखनी है ना तो बाद में देख लेना। लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता कि कोई इधर खाना खाए और कोई उधर। चलो अब जल्दी से आ जाओ।
कैसे पूरे परिवार को खाने के वक्त हमेशा एक साथ बैठकर ही खाना चाहिए। मंजू इस चीज को लेकर अभी से ही अपनी बेटी को सीख देने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे उमा बेटा, ये अपनी खाने की थाली उठाकर कहाँ जा रही है? दादी, आज मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है और अगर मैं यहाँ देखते हुए खाऊंगी तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहेगा, इसलिए अब आराम से अपने रूम में खाऊंगी। मुझे भी कुछ जरूरी फाइल चेक करनी है, तो मैं भी अपना खाना रूम में ही खाऊंगा। सबको अपने रूम में अपने अपने खाने की थाली लेकर चले जाते देख, पता है अम्मा, सालों हो गए हैं अपने परिवार के साथ बैठकर हंसते बोलते हुए खाना खाते हुए। पता है तरस गया हूं परिवार में रहकर परिवार के साथ खाना खाने को। महेश की बातें सुनकर लाजवंती और सुनीता को काफी बुरा लगता है। तो वहीं अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रात का समय था और अचानक लाइट चली गई थी। लाजवंती और सुनीता जब गर्मी से परेशान होकर छत पर आती हैं तो देखती हैं कि पड़ोस में रहने वाला सरला का परिवार कैसे एक साथ बैठकर छत पर हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहा है। देख बहू, ये होता है परिवार, किस तरह सब साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। मेरी तो आंखें तरस गईं ये नजारा अपने घर में देखने को। माँ जी, सब कुछ तो इंटरनेट ने बर्बाद कर दिया है। इंटरनेट आने से पहले हर किसी के घर में इसी तरह खाना खाते थे, लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से लोग बस फोन को देखते हुए खाना खाते हैं। मुझे तो लगता है अगर कल को इंटरनेट बंद हो जाएगा तो लोग खाना खाना भी बंद कर देंगे। समझने वाले के लिए ये बातें कहीं ज्यादा गहरी थी। कहीं न कहीं इंटरनेट आने के बाद जहां हम लोगों को कई फायदे हुए हैं तो उसका नुकसान भी अच्छा खासा देखने को मिला है। ऐसे कुछ समय और गुजर जाता है और आज सुनीता की बहू अंजलि इंटरनेट पर ऑनलाइन आलू पराठे की रेसिपी देखकर बना रही होती है, जिसे देख, अरे बहू, तू क्या पराठे बनाना भी भूल गई है जो उसके लिए भी इंटरनेट की मदद ले रही है? माँ जी, हमेशा वही बोरिंग तरीके से आलू के पराठे बनाती हूँ, इस बार मैंने नए तरीके से बनाए हैं, खाकर देखिए। सुनीता जब इंटरनेट की रेसिपी के बने हुए आलू के पराठे को चखती है तो, इससे अच्छा तो तू मुझे जली हुई रोटी दे दे, कितना बकवास स्वाद है इसका। सुनीता पानी पीकर सीधा रसोई से बाहर आ जाती है कि तभी मंजू हाथों में खाने की थाली लिए आती है, जिसमें सरसों का साग, मक्के की रोटी, पुलाव और लहसुन की चटनी होती है। आज हमारे घर में ये गांव का देसी खाना बना था तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। सुनीता जब मंजू के हाथ का बना हुआ देसी खाना खाती है तो उसे वही पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो इसी तरह का खाना बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाती थी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू, कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, और ये लहसुन की चटनी, इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आप तो जानती हैं आंटी जी कि इनकी सरकारी नौकरी है, इसीलिए अब हमें रामपुर छोड़कर यहाँ आना पड़ा, वरना गांव में तो मैं चूल्हे पर आए दिन ये सब बनाती रहती थी। सरला के परिवार को देखकर सुनीता को काफी ज्यादा खुशी मिलती। इसी तरह एक दिन, मुझे नींद आ रही है, कोई अच्छी सी स्टोरी सुना दो ना। मैं अभी बिजी हूँ अंजलि, तुम इसे फोन में कुछ लगा कर दे दो ना। अंजलि अजय को फोन में कार्टून लगाकर दे देती है, जहां एक तरफ ये माँ बाप रात के समय अपने बच्चों से बात करने के बजाय खुद भी फोन चलाते हैं और उसे भी फोन देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ, तो बेटा आज तुमने स्कूल में क्या क्या किया? आज तो तुम्हारा टेस्ट भी था ना, कैसा गया वो टेस्ट? टेस्ट तो बहुत अच्छा गया, इस बार देखना मैं ही फर्स्ट आऊंगा। और तो और मुझे तो स्कूल की क्रिकेट टीम में भी सेलेक्ट कर लिया गया है। खाना ही नहीं बल्कि और भी कई चीजों से इन दोनों परिवारों में काफी ज्यादा अंतर था। अब बहुत हुआ, आज तो मेरा पूरा परिवार बिना इंटरनेट के ही खाना खाएगा। सुनीता अब घर के वाईफाई की तार ही काट देती है, तो वहीं संतोष का चार्जर पर लगा फोन भी हटा देती है। अरे मेरी फोन की बैटरी पहले से ही लो थी और इसे चार्ज पर से किसने हटाया? ये वाईफाई की तार कैसे कटी पड़ी है? लगता है चूहे ने काट ली। इंटरनेट पर फोन के बिना आज घर में किसी के भी गले से निवाला नहीं उतर रहा था। क्या हो गया तुम लोगों को, इतना मायूस होकर खाना क्यों खा रहे हो? वाईफाई के बिना मेरा फोन भी नहीं चल रहा और मूवी देखे बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। तो बुआ घर में टीवी तो है ना, हम सब आज टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। वाह मेरे छोटे चेतन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सभी लोग खाने की प्लेट लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जिसे देख सुनीता अपना सिर पकड़ लेती है। तो वहीं आज सुनीता जब छत पर से कपड़े ला रही होती है तो देखती है कि कैसे मंजू अपने बच्चों के साथ खेल रही है। पकड़ो मुझे पकड़ो, इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। ये देख सुनीता काफी खुश होती है। तो वहीं जब नीचे आती है तो देखती है कि कैसे उसकी बहू अपना मेकअप करने में लगी है और उसका बेटा फोन चला रहा है। जरा खुद पर से ध्यान हटाकर अपने बेटे पर ध्यान दे दिया कर, जब देखो फोन में ही लगा रहता है। खाना खाते वक्त, सोते वक्त मंजू को देख कैसे अपने बच्चों के साथ खेलती है। उसे भले ही कुछ काम नहीं होंगे लेकिन मुझे बहुत काम होते हैं, और इतना ही पोते का ख्याल है तो आप खुद क्यों नहीं खेल लेती?
सुनीता के जोड़ों में अक्सर दर्द रहता था, इसलिए वो चाहकर भी अपने पोते के साथ खुलकर नहीं खेल सकती थी। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। स्कूल से आकर अजय फोन में गेम खेलते हुए रोल खा रहा था कि तभी ज्यादा हिट की वजह से अजय का फोन चलना बंद हो जाता है और अब वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। मेरा फोन चलना बंद हो गया है, अपने फोन में गेम लगा कर दो ना। अभी मैं अपना सीरियल देख रही हूँ, थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। अंजलि अपना सीरियल देखने में मगन हो जाती है, तो वहीं इंटरनेट की बुरी आदत के चलते अजय बिना वीडियो गेम खेले या कार्टून देखे खाना नहीं खा सकता था, इसलिए वो थोड़ी दूर बने वीडियो गेम जोन में चला जाता है। शाम होने पर भी जब अजय घर नहीं आता तो सभी काफी परेशान होते हैं। आज पता नहीं अजय कहाँ चला गया है, सारे घर में देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। और घुस फोन में, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं अब उसे। अजय सरला के घर पर एक बार देखा जाए, क्या पता वहाँ गया हो। सुनीता सरला के घर पर भी जाती है, लेकिन वहां पर भी उन्हें अजय नहीं मिलता। आप परेशान मत होइए, पुलिस तो 24 घंटे होने से पहले रिपोर्ट नहीं लिखेगी, लेकिन इनके एक दोस्त हैं पुलिस में, वो कुछ मदद कर सकते हैं हमारी। अंजू के पति विनोद का पुलिस दोस्त जब विनोद के कहने पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फोटो चेक करता है तो उसे पता चल जाता है अजय कहाँ है, और अब वो जल्दी से अजय को घर लेकर आते हैं। मेरे बच्चे तो मिल गया। तुझे पता तेरी दादी कितना परेशान हो रही थी, इतनी दूर अकेले जाने की क्या जरूरत थी। मैंने माँ को कहा था कि मेरा फोन नहीं चल रहा, अपने फोन में वीडियो गेम लगा दे, लेकिन वो तो अपना सीरियल देखने में लगी हुई थी, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। आज जो हुआ उसे देखकर और अजय की बातों को सुनकर सुनीता अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। ये सब तुम लोगों की गलती की वजह से हुआ, जब देखो फोन में घुसे रहते हो। अगर आज अजय को कुछ हो जाता तो जब से ये इंटरनेट आया है तब से इसने पूरे परिवार को अलग करके रख दिया है। अब तक मैं चुप रहा, सोचता रहा कि आज नहीं तो कल सब ठीक होगा, लेकिन ये तो ठीक होने की बजाय सब बिगड़ता ही जा रहा है। तुम लोगों की एक गलती की वजह से आज हमारे घर के चिराग को कुछ भी हो सकता था। माना इंटरनेट से हमें कई फायदे हुए हैं, लेकिन एक खाने का वक्त ऐसा होता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करते हुए एक दूसरे का हालचाल पूछकर खाना खाता है। हमारे घर में भी इंटरनेट है, लेकिन हम उसका कम से कम ही इस्तेमाल करते हैं और अपने परिवार को ज्यादा समय देते हैं। सबकी बातें सुनकर अंजलि, संतोष और उमा को अपनी गलती का एहसास होता है और अब से वो भी खाना खाने के वक्त फोन इंटरनेट बंद कर अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हुए खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने के लिए मैं कितना तरस गया था, आज बड़ी खुशी हो रही है। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है पापा, और तो और आपको पता है हमारी कंपनी अब टॉप कंपनियों में से एक बन चुकी है। आज तो मैंने क्लास में कमाल ही कर दिया, मैंने 2 से लेकर 10 तक सारे टेबल सही सुनाए। और मैंने भी, और मैं भी अपने कॉलेज के मॉडलिंग फंक्शन में सेलेक्ट हो गई। एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है इस बारे में जानते हुए अपने परिवार के साथ वक्त बिताकर सभी को अच्छा लगता है, तो वहीं सुनीता भी अब दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करती है।